ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। अब जो मेरा वीडियो बनेगी वो गाय पे, गाय के हमें कितने उपकार हैं। गाय को नहीं मारना चाहिए। गाव विश्वासी मात्र है। वेदों में गाय की महिमा, तो वेदों में क्या गाय की महिमा तो वैसे ही दिखाई देती है, जो हम उसका दूध पीते हैं, घी खाते हैं, दही छाछ सब। तो गौ रक्षा से ही प्राकृतिक संतुलन रहेगा और गाय सर्वथा रक्षा करने योग्य है। तो हत्या बंदी भारतीय सांस्कृतिक आदेश है। ये भारतीय संस्कृति का निर्देश है। उसके लिए भारत सरकार वचनबद्ध है और भारतीय संसद का संकल्प है। इसीलिए तो देखिए, गाय से हमें क्या लाभ है। चारों वेदों में गाय बेशक सैकड़ों मंत्र आए हैं। कुछ मंत्रों का मात्र भावार्थ तो यह प्रस्तुत है कि गाय है, बहन है और बेटी भी है, गा माई भी है। तो अगर हम उसको देखें तो सारे गुण गाय के अंदर हैं। और प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को कह रहा हूँ कि यह गाय और राष्ट्र की 25 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति की माँ है। तो ये वसु और 36 वर्ष की अवस्था वाली व्यक्ति की ये बहन है, अथवा आदित्य 48 वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति की बेटी के समान है। यह गाय दूध, दही, घी, मक्खन और के रूप में अमृत का खजाना है। इसीलिए इस निरापराध मारने वाले अयोगी गाय को तू मत मार। वेद के अंदर आया है। वेद के 8 मंत्र 101/15 पे आया है कि गाय के हत्यारे को बिल्कुल मार देना चाहिए। जब तक गाय हत्यारों को जो है सख्त नियम न बनेगा तो गाय भी बचेगी। जहाँ एक गाय से जो मांस से जितना कितने लोगों का पेट भरता है, वहाँ कई हजार लोगों का पेट भरती है गाय। तो ये अज्ञानता है कि गाय को मारना। तो फिर गाय का दूध घी खाने का विधान है। गाय का यह दूध, दही और घी खाने योग्य है। अथर्ववेद में आया है और यह अथर्ववेद से बोल रहा हूँ मैं। और गायों को अपनी संतान की तरह पालो। फिर मनुष्य गायों के साथ अपनी संतान की तरह संबंध जोड़कर सेवा करें और मधुमक्खियों की तरह गाय बढ़ें, ऐसा उपाय करें। गायों में प्राप्त धन से गायों की सुख सुविधा को बढ़ाएं। तो हमें गायन को बढ़ाना चाहिए। कभी यहाँ बहुत गायें होती थी और गाय के विशेष गुण। गायें दुबले को मोटा बनाती हैं और कुरूप को सुंदर बनाती हैं गाय का घी दूध खाने से, और घर को पवित्र तथा कल्याणमय बनाती हैं। गाय ऐश्वर्य का स्रोत है, खजाना है। गायों के चरावाहक स्वच्छ सुंदर होने चाहिए और जब भंडारण सुंदर हो और गायों की रक्षा और पोषक के श्रेष्ठ साधन हों। कोई दुष्ट भावना वाला व्यक्ति उनके पास न आए। मतलब गाय के पास दुष्ट व्यक्ति भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक हमारा वेद का विधान है। और विभिन्न शास्त्रों में, संप्रदायों में गाय, पुराण में आया है कि गाय मनुष्य की बंधु है और मनुष्य गायों के बंधु हैं। जिस घर में गाय नहीं है वह घर और बंधु शून्य है, उसको अच्छा नहीं माना। जैसे बंधु होते हैं। फिर पद्म पुराण में आया है, गौएं पवित्र और मंगलदायिनी और समस्त लोग गौ में ही प्रतिष्ठित है। सारा संसार का जो जीवन
देखिए गाय को माता क्यों कहते हैं? अगर किसी बच्चे की माँ मर जाए जन्म देकर, तो देखिए गाय का दूध उसको दिया जाए बच्चे को तो पूरा स्वस्थ रहेगा, बढ़िया जो है वो मर भी नहीं सकता। तो इसलिए गाय का दूध माता के तुल्य है, ऐसा नहीं है। फिर महाभारत में गौ दूध तथा घी के द्वारा प्रजा का पालन करती है और तथा इनकी संतान बैल भी खेती के में सहायता करते हैं और वह ही नहीं प्रचार के धान्य बीजों को और उत्पन्न करती हैं, जिसमें यज्ञ होते हैं, देवताओं और पितरों की सब ओर से तरक्की होती है। तो ये सारे काम बिना गाय के दूध घी के नहीं हो सकते। तो यहाँ आया है कि देखिए महाभारत में आया है, सब गृहस्थों को भोज्य पदार्थ देने वाली और पोसने वाली गाय बैल ही हैं, इसीलिए माता पिता के समान उन्हें पूज्य माने जाते। उनका सत्कार करें और गौ मांस खाते तो वे अपनी माता का मांस खाते, क्योंकि गाय का जो मांस खाने वाले हैं, जब गाय हमारी माता है तो माँ का ही तो मांस खाया। देखिए जैसे माता पिता भाई और दूसरे कुटुंब परिवार के लोग हैं, वैसे ही गायें भी हमारी परम मित्र हितकारिणी हैं और जिनमें घी दूध आदि से अनेक औषधियाँ बनती हैं। और गाय और अन्न बल सौंदर्य तथा सुख इन 4 चीज़ों को देने वाली है गाय। इन बातों को जानकर ही पहले के लोग गाय को नहीं मारते थे, गाय को बिल्कुल भी नहीं मारते थे। तो यहाँ देखिए, और भगवान बुद्ध ब्राह्मण ग्रंथ में कह रहे हैं, गुरु नानक कह रहे हैं कि जैसे मांस सब एक है और मुर्गी हिरनी और गाय आँख देखकर खाते हैं ते नरक ही जाएं। ऐसे जो गाय का मांस खाते हैं वो नरक में ही जाएंगे। और गुरु नानक कह रहे हैं फिर कि जो सिर काटे और का अपन रहा कटाए और धीरे धीरे नान का बदला कहीं न जाए। जो बीते जो बीजे सो उगती कहूँ ने जासीहान और समय पाए फल देते हैं नानक निश्चय जान। तो देखिए जो हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य ही मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, पाप के करेंगे तो पाप ही मिलेगा। फिर तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रहे, जंगलों के प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। तो यहाँ ईसा मसीह कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जो ईसा मसीह जो ईसाई लोग हैं उनके गुरु कह रहे हैं इस बात को। और जो उनकी संतानें भी क्या कर रही हैं, ये विचार करो। एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है, ये कह रहे हैं ईसा मसीह। और इस्लाम मुस्लिम मतावलंबियों की मान्यता है कि गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका गोश्त नुकसानदेह है। तो ये कौन कह रहे हैं? ईसा मसीह कह रहे हैं। पैगंबर साहब नासियत हादी पुस्तक से कह रहे हैं। फिर आया है गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का नियम नहीं है और फतवे और हुमायूनी उसमें आया है कि जो गाय का मांस खाना कहीं भी ना कुरान में लिखा, ना बाइबिल में लिखा है, ना और कोई अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा। तो इसलिए न तो कुरान ने अरब की प्रथा ही थी कि गाय की कुर्बानी समर्थन करती है, तो गाय की कुर्बानी कहीं नहीं लिखी। ये हाफिम अजमल खां कह रहे हैं। संविधान भी गौवध का निषेध है, अर्थात गाय और बछड़ों का वध सर्वथा बंद होना चाहिए और दूसरे को दूध के या खेती के काम में आते हैं तो इन पशुओं का भी वध नहीं होना चाहिए। ये संविधान की धारा में होना चाहिए। संविधान की धारा में 48वीं में है
तो ये विचार करो। फिर गाय की श्रेष्ठता में, गाय की श्रेष्ठता क्या है, जो हम गाय को माँ भी कहते हैं, तो इसलिए गाय के घी दूध का पीलापन ही यह दर्शाता है कि इसमें सोने जैसे गुण विद्वान हैं। और वो भैंस के सफ़ेद जो दूध है और घी है, ये चांदी के समान है। तो इतनी तुलना है गाय और भैंस के उसमें। और देखिए, पहले तो हमारे बहुत बहुत इनामों में गाय रखी जाती थी। पहले जो हमारे राजा महाराजा गाय पे वो इनाम भी देते थे। एक बार महाराज जनक ने ये जानना चाहा कि मेरे राज्य में विद्वान कौन अच्छा है, जो साथ साथ में हरा देगा। तो 1000 गायें और सब गायों के सींगों में सोना लगा हुआ था, दूध देने वाली थी। तो वहाँ जो एक वो थी विदुषी, और वो सारी गाय नाम में लेगी। तो इस प्रकार की हमारी भारतवर्ष की जो नारियां बहुत विदुषी विद्वान होती थी। और देखिए, ये आपने जो ये मथुरा वृंदावन के पास में गोवर्धन पर्वत है, लोग जाते हैं वहाँ यात्रा करने। 2 बार मैं भी घूम के आया हूँ। तो मैंने उसको ऊपर जाकर के देखा कि ये पर्वत है या बांध है। तो वहाँ जो है वो श्री कृष्ण जी ने वो पर्वत नुमा बांध बनाया था। वहाँ चारों तरफ बहुत पानी भर जाता था और वहाँ श्री कृष्ण जी गायों का मेला लगाते थे। और जो अच्छी दुधारू गायें होती थी उन पे इनाम भी देते थे। देखिए, आपने सुना होगा कि एक वंश नंद शब्द, जो नंद शब्द श्री कृष्ण जी के उसमें आता है, परिवार में वंश में नंद उसकी उपाधि है जिसके घर में 1 लाख गायें हैं। ऐसा देश था ये भारत और ऋषि मुनियों का। हमारे यहाँ राजा भी बहुत बड़ी गाय पालते थे। और आज हमारे घरों में गाय है ही नहीं, क्योंकि कुछ तो हम में श्रद्धा नहीं रही गाय के प्रति, और दूसरे में नकली दूध पी लेते हैं, और दूसरे में कि गाय के प्रति श्रद्धा नहीं। और कुछ कसाईयों ने भी जो कुछ चारे की व्यवस्था, बहुत सारी दिक्कतें हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हम गाय को मारें तो ना, गाय पालें ना तो मारें तो ना। इसलिए ये सोचना चाहिए कि गाय के बिना हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। गाय का दूध अति उत्तम है, जो वो पीला पीला होता है ना, उसी में तो वो स्वर्ण है, सोना है। और सोने गाय की उस पर सींगों में सोना लगाने का वो था कि जब गाय धूप में घूमती है, चलती है, तो गाय जो है सूर्य की किरणें जो उसके उसमें दूध में उसमें तत्व आ जाते हैं, और सूर्य की उससे किरणों से गर्मी से सोने के तत्व जो सोना सींगों में लगाता था, गोल्डन दूध में आ जाता था। इसलिए विचार करो, ऐसे नहीं है कि ये विज्ञान आज का है। आज का विज्ञान तो मतलब 1% फायदा कहो तो 10% नुकसान हो, लेकिन पहले विज्ञान में ऐसा नहीं था। ये बहुत हम एक तरह वेदों के विरुद्ध जा रहे हैं। तो फिर गाय के घी के कण सूक्ष्म तथा नर्म होते हैं। जो गाय का घी है, बालक भी पचा सकता है, बूढ़ा भी पचा सकता है, और अतः वे शीघ्र ही पच जाते हैं और मस्तिष्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों में पहुंचकर और शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि भैंस आदि के घी के कण मोटे तथा कठोर होते हैं, आसानी से नहीं पच न पाते। तो इसलिए जो कमज़ोर हैं, रोगी हैं, गाय का घी खाएं, गाय का दूध पिएं, दही खाएं, तो वास्तव में शरीर चलेगा। पहले हम कहीं वैद्य डॉक्टर थोड़ी होते थे जितने आज हैं। आज तो भरमार हो रही है डॉक्टरों की, नकली दवाइयों की। तो गौ घृत जलाने से निकलने वाली 4 प्रकार की गैसें पहचानी जा चुकी हैं। घी जलाने से और एथिलीन का निर्माण होता है, जो अशुद्ध वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध बनाती है। जो हमारे पहले घरों में दीपक जलाए जाते थे गाय के, तो उससे जो है जो अशुद्धि होती थी, गलत वायु होती थी, वो खत्म हो जाती, उसके कीटाणु और अच्छे होते थे। ये गाय के घी में विशेषता है। और गौ घृत से उत्पन्न और गैसों में कई रोगों तथा मन के तनाव को दूर कर सकते हैं। अद्भुत क्षमता है अग्निहोत्र में। और देखिए, पोषण आहार पर पाली गई और गोबर में जैसी कीटाणु नाशक शक्ति है, वैसी अन्य प्राणी में नहीं है। आप जो है अब तो फर्श पक्के हो गए,
पहले जो गाय के गोबर से चौका लगाते थे तो न रोग के कीटाणु आते थे, बड़ा सुंदर होता था। तो आज हम सारी प्रथाएं बदलती जा रही हैं। गाय का बछड़ा 3 घंटे में ही उछलने लगता है, किंतु भैंस का पाड़ा बच्चा 30 दिन तक भी नहीं उछलता। इससे स्पष्ट है कि भैंस के घी, दूध और दही में आलस्य जड़ता स्वाभाविक है और अधिक होती है। ये भैंस के दूध में, और जो गाय का 50 गांव में छोड़ा गया बछड़ा और अपनी माँ के पास ही चला जाता है, जबकि 20 भैंसों में छोड़ा हुआ गया उसका बच्चा एक एक भैंस के थनों को सूंघ कर और अपनी माँ के पास पहुँचता है, सीधे नहीं पहुँच सकता। तो अब आप इसी से बुद्धिमान लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध कितना उत्तम है गाय का। गाय का जो बच्चा 100 गाय हों, 100 गाय में अपनी माँ को पहचान लेगा, और अगर 10 भैंस हों तो भैंस का बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा। कभी वाके नीचे दूध पिएगा, कभी वाके औलाद मरेगी। इस प्रकार से बहुत जिनको बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है, वो गाय का घी और दूध इस्तेमाल करें। पहले गाय के नाम भी रखे जाते थे, ऐसा नहीं है, तो नाम रखे जाते थे। नाम सुनकर उसी प्रकार और वाली गाय तुरंत आ जाती थी, अपना नाम सुन के और मालिक के पास आ जाती। किंतु अधिकांश भैंसों को अपना नाम पहचानने की अकल ही नहीं है। तो जब इनमें अकल नहीं है तो वैसे ही तो होंगे दूध में भी। इसलिए गाय का दूध उत्तम है। जैसी उत्तम खेती बैलों से होती है, वैसी और अन्य से नहीं हो सकती। कीचड़ या गड्ढे में गाड़ी फंस जाए तो बैल प्रियाय निकाल कर ले जाता है, किंतु भैंस का बच्चा नहीं। गाय कड़ी धूप को सहन कर लेती है, इस कारण गाय का दूध विशेषकर देसी गाय का अधिक स्वास्थ्यप्रद होता है, क्योंकि सूरज की किरणों को सहन करने से दूध निरोग होता है। भैंस तथा और संकर नस्ल की गायों का नहीं होता। गाय के गोबर से लिपी पुती वस्तुएं और घर में दीवारें अणु विस्फोट के घातक विकिरणों की रोकथाम करती हैं। अतः अंतरिक्ष यान में उत्पन्न होने वाली भीषण गर्मी को गाय का गोबर कम करता है, रूस के वैज्ञानिकों का कहना है। ये मैं नहीं कह रहा। तो गाय के ताजे गोबर की गंध मात्र से बुखार, मलेरिया के रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये डॉक्टर ब्रिगेड इटली। और ये गाय के गोबर के सूखे चूरे का धूम्रपान कराकर दमे का रोगी ठीक करने में भी पश्चिमी डॉक्टर रुचि ले रहे हैं। तो इसलिए जो सूखे गोबर से गाय के से और उसको जला करके उसके धुएं से दमे का रोगी ठीक हो जाता है। तो देखिए गाय का तो एक एक चीज़ बहुत अमूल्य है, तो हमें ऐसी गाय को नहीं मानना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया देश में फसलों पर कीटनाशक औषधियों के स्थान पर और गौमूत्र को स्प्रे मशीन से छिड़का जाता है। इससे हानिकारक और कीड़े भी मर जाते हैं और फसल को नुकसान भी नहीं होता। फिर आता है 150 वर्ष के अमरीज राज्य में हजारों संख्या में गायें तथा सांड विदेशी ले आए। तो देखिए मैं ये कहता हूँ गाय ही सबसे उत्तम है, विदेशियों ने भी माना है। जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भी गाय को माना है। एक गाय के मांस से 80 मनुष्य एक बार में तृप्त होते हैं, जबकि एक गाय के मांस को खाया जाए तो केवल 80 मनुष्यों की तृप्ति होगी, और जबकि 25,740 मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूध से तृप्त हो सकते हैं। एक जन्म भर में जो उसके बच्चे और वो होते हैं सभी उसकी पीढ़ियों से 25,740 लोगों को लाभ हो सकता है, और उसको मारने से 80 लोगों को ये मांस मिलेगा। सुनो बंधुओं, तुम्हारा तन मन धन
गाय आदि की रक्षा रूप परोपकार मैंने लगे तो किस काम का है? फिर किस काम के हो? तुम गाय भी नहीं पाल सकते। तो हे राजपुरुषों, और जिन गौ आदि दूध घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं और जिनके दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती है, और उनको कभी मत मारो। और जो उन पशुओं को मारें उनकी राज आदि न्यायाधीश दंड दें। जो गाय को मारें तो उनको जो है दंड दें। महर्षि दयानंद कह रहे हैं। फिर आता है बूढ़ी, लूली, लंगड़ी, रोगणी, दूध न देने वाली, चाहे किसी भी प्रकार की गाय हो, उसकी उपेक्षा करना महापाप है और हर तरह से आदरपूर्वक उनकी रक्षा व सेवा कुटुंब, समाज तथा राष्ट्र का मंगल करने वाली है। तो हमें कैसी भी गाय हो नहीं मारें। अच्छा, एक बात है, जब दूध नहीं देती तो हम कहीं कसाई को बेच देते हैं। अब तुम्हारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं वे भी किसी काम के ना रहे तो फिर क्या है? तो हमें जैसे हम अपने माता पिता वृद्धजनों की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें बूढ़ी, और जब वो बेचारी दूध ना दें तब भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर यहाँ कहते हैं स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज कह रहे हैं, और यदि हम संसार में हिंदू कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपण से सर्वप्रथम गौ रक्षा करनी चाहिए। ये हिंदुओं का धर्म है। और प्रसिद्ध संत श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी कह रहे हैं। फिर आता है मुझे ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर गाय को छोड़ दो। तो उसने आपके एक बालक को भी धक्का नहीं पहुंचाया है। गाय को मार रहे, तुम्हारे बच्चे को मारा क्या गाय ने? यदि हम गौ की रक्षा करेंगे तो गाय भी हमारी रक्षा करेंगी। तो यहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं। फिर आया कि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्म मतलम्बियों में के लिए गौ रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है। हिंदू समाज में हजारों वर्षों से और गौ का स्थान जननी माता के तुल्य माना गया है। गाय को कामधेनु और सुरभि भी पदवी प्राप्त है। तो केवल सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारे ऐहिक जीवन के लिए गौवंश की उन्नति की परम आवश्यकता है। ये गोविंद भाई वल्लभ जी कह रहे हैं। तो इसलिए हमें गाय की जो है गुणों को जानना चाहिए। गौ की रक्षा भारतीय संस्कृति का एक अंग है। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रांतीय को और भारतीय संस्कृति में इस अंग का पोषण करना चाहिए। फिर उसका जो धर्म कोई क्यों न हो, कोई भी धर्म वाला हो, गाय तो रक्षा करनी चाहिए। और गाय का दूध सभी के लिए उत्तम है। ये राज ऋषि पुरुषोत्तम और दास जी कह रहे हैं, टंडन जी। और नंबर 7, गौ रक्षा को आर्य धर्म पवित्र कर्तव्य मानता है। उसके प्रवर्तक आचार्य गुरुओं ने गौ रक्षा के लिए विशेष आदेश दिए हैं। गौ रक्षा तथा धर्म के नियमों का पालन करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, धर्म है। ये कह रहे हैं सेठ जुगल को किशोर जी बिड़ला। और हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहकर गौवध करना और हिंदुओं का खून करने के बराबर है। तो हम ऐसा जो गाय को मान्यता देंगे तब हमारे दिमाग के अंदर आएगा कि गाय से क्या लाभ है। और बाज़ार में बिकने वाली तमाम गायें और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर राज्य खरीद ले, और तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी और ढोरों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिए। तो ये राज नियम भी बने, और ऐसे जो पशुओं को किसान नहीं रख सकता उन्हें राजा उनको पाले। हमारी हैं बहुत जगह गौशालाएँ हैं, और भाई बहुत उनके लिए वो भी का ऐसा नहीं है। कितनी गाय पालने पे हमारे योगी जी ने उनको ये कि इतना पैसा हम हर महीने देंगे, ये बोल भी रखा है। ऐसा नहीं है, दूध तुम पियो और पैसा सरकार भी दे, इसका लाभ ले लो।
और तभी धर्म बचेगा, रक्षा करनी होगी। जब तक हम गाय को बचाने का और उपाय नहीं निकालते हैं तब तक स्वराज अर्थहीन कहा जाएगा। तो जाएगा भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी क्षमताओं के साथ जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी कह रहे हैं गौ रक्षा इस देश के नर नारी सब के लिए बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध घी पर भी भारतीय वासियों का जीवन निर्भर है। जब से गाय बैल बड़ी निठुरता से मारे जाने लगे हैं तब से हम चिंता हुई है कि हमारे इस बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे जिएंगे। ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। और विदेशी महापुरुषों की दृष्टि में गाय से बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्य का मित्र नहीं है और ने गाय जैसा कोई मधुर स्वभाव वाला है। उसमें 100% मातृ तत्व है और उसका मनुष्य जाति से यही माता का संबंध है। श्री और बाटला डामर अमेरिका वाले कह रहे हैं। ये असली सारी दुनिया के लोग जानते हैं, गाय के गुणों को जानते हैं। गाय हमारे दूध भुवन की गाय हमारे दुख भुवन की देवी है और वे मूर्खों को खिलाती है, नंगों को पहनाती है और बीमारों को अच्छा करती है। उसकी ज्योति निरंतर है। ये हॉर्सेस डेयरी एंड मैन अमेरिका वाले कह रहे हैं। तो ये सारे देश के लोग भी जो ये गाय को मानते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी जाति या देश गाय के बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकी और गाय के बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती है और न मनुष्य सुखी और स्वस्थ हो सकता है। ये राल्फ हेड्रो कह रहे हैं। तो गाय मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। वे हमारे एक मित्र के रूप में है और जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ और जो हमारी पाई चुका देती है और घर की दशा देश की दशा ठीक करती है। ये कह रहे हैं पीजी बेनेंट स्टेट डेयरी कमिश्नर और मिसूरी अमेरिका वाले कह रहे हैं। देखिए सारे देश भी गाय को मानते हैं, सारी दुनिया के लोग। हमारी सभ्यता तो गौ प्रधान सभ्यता ही है। तो गौवंश उत्पन्न न हो वहाँ श्वेत जाति की गुजर नहीं हो सकती। तो ये मिलो हेस्टिंग कह रहे हैं। और गौ बिना ताज की महारानी है, उसका राज्य सारी पृथ्वी पर है। सेवा ही ज़्यादा उसका लक्ष्य है और जो वह लेती है उसमें से 100 गुना उसको देती है। 100 गुना लाभ है गाय का, जितना खाती पीती है वो। फिर शताब्दियों से कथाओं में और उपन्यासों में वर्णित यौवन की उद्गम की खोज मनुष्य कर रहा है, पर उस आदर्श यौवन का और निकटतम सानिध्य रखने वाला जो पदार्थ अब तक मिल सका है वह गौ का और दुग्ध स्तनपान है। तो इसलिए ये कह रहे हैं फैक्ट्री लाडेन। तो इसलिए हमें गाय की जो है वो सेवा करनी चाहिए। गाय हमारी बहुत अच्छी है और हमें गायों को जो कसाईयों को नहीं देना चाहिए और क्योंकि हम पापी होते हैं। सुनो सुनो ए भारत वालों, गौ माता करुणा वालों, गौ माता की कर्ण कहानी। माता जो है गाय माता क्या कह रही है और एक बहुत सारी बातें हैं। जब वो एक नीले तहमत वाला और गाय को ले गया तो वो उसमें
कत्ल खाने में। तो बछड़ा जो अपनी माँ से कह रहा है, माँ ये नीले तहमत वाला कौन है? उन्होंने कहा बेटा ये तो कसाई है, और कल तेरी माँ की जान लेगा, ये तेरी माँ मारी जाएगी। तो बच्चा कहता है कि माँ मैं किसका दूध पीऊँ? तो बच्चा भी जो है याद कर रहा है अपनी माँ को। इसलिए विचार करो, सुनो सुनो हे भारत वालों, गौ माता की करुण कहानी, और जिस मुँह से मैं तुम्हें सुनाऊं, सुना रही है अपनी जुबानी। कहते थे अंग्रेज राज में पाप हो रहा है भारी, अंग्रेजी राज में, और दिन चढ़ने से पहले कटती हजारों गायें बेचारी, और फिर अपने हाथों अपनी हत्या करने की क्यों ठानी है। तो इसलिए, और देखिए मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, इतिहासों से जो हमें पता लगा है, अंग्रेजी शासन में 36 कत्ल खाने थे यहाँ, जो लाइसेंस थे पशुओं के वध करने के। आज 3600 कत्ल खाने, सैकड़ों इन्होंने ये तरक्की किया जाती। तो देखिए, फिर अपने हाथों अपनी हत्या करने की क्यों तानी है, और फिर सूरज चढ़ने से पहले बहुत लाखों पशु मारे जाते हैं। सुनो 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 ये भारत वालों, गौ माता की करुण कहानी। और देती दूध दही माखन घी सूखा भूसा खाती, और गाय बैलों से घर भरती, और मरकर भी काम आती। जब चाहा सौंपी घातक को तनिक में कांपी छाती, और टका धर्म और कर्म समझते और करते हैं हो मनमानी। तो हम पैसे के बदले में कसाई को गाय को देते हैं, तो कसाई कत्ल खाने में बहुत बुरा हाल होता है। सुनो सुनो ये भारत वालों, मैं माता की करुण कहानी। मेरे उपकारों का बदला और तुमने खूब चुकाया, मिट्टी से सोना उपजाती इसका ध्यान में आया। पात पात को रहे सींचते और जड़ को नहीं सजाया। दूध पिलाती मैं तुमको और तुम तलवारों का पानी। तो इसलिए सुनो सुनो ये भारत वालों, गौ माता की करुण कहानी। तो गौ माता अपनी बात को कह रही है, मेरे उपकारों का बदला तुमने खूब चुकाया। तो फिर कि वेजिटेबल खा कर भुला रहे हो टीवी, और पापी पालने भूले पालना खान दूध व घी की। और गौपालों की भारत में आवाज़ अंडे मछली की, और आंधियाँ और गम खाते हैं पीते सारा खारा पानी। इसलिए ये आज सारा जितना अत्याचार बढ़ रहा है, मांस खाएंगे तो उसमें दया भावना नहीं रहती है। मांस के खाने वाले, शराब की पीने वाले की बुद्धि काम नहीं करती। इन पदार्थों से हमारे जीवन बर्बाद हो रहे हैं। सुनो सुनो हे भारत वालों, गौ करुणा की कहानी। और फिर लिखा करके, मेरी रक्षा करे देश तो हो घर घर दिवाली, और रूखा सूखा से और भूख को मिटे जो क्षण क्षण कण कण में हरियाली। और गौशालाएं बन जाएं तो और अस्पताल हों खाली, जगत गुरु तू बन जाए तो कोई रहे न माली। इसलिए अगर आर्यों का राज हो जाए, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, अस्पताल खाली हो जाएंगे अगर गायों को पालोगे तो। सुनो सुनो ये भारत वालों, माता की करुण कहानी। फिर आज़ादी का मीठा
फल भारत तब चख पाएगा। घर घर में होवे यज्ञ राम राज्य भागा आएगा। और दानवता तज मानवता को अपनाएगा। अमृत वर्षा होगी और स्वरूप सुखी होंगे प्राणी। तो इसलिए हमें गाय के गुणों को ग्रहण करना चाहिए और इसलिए हमें गाय को नहीं मारना चाहिए। तो हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए। बता रहा ना मैं, गाय की अगर किसी बच्चे को जन्म दे के उसकी माता गुजर जाए और गाय के दूध को पिलाया जाए तो उसकी जो पूरा जीवन होगा सही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ रक्षा में सबकी भलाई। गाय सभी की माता है, सबकी जीवन दाता है ये हमें, और जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। बैल की हत्या रोकनी होगी, नहीं तो खेती चौपट होगी। अब चौपट होती जा रही है खेती, मशीनरी बढ़ी है, जमीन इतनी आदी हो गई कि अब बिना खाद के फसल भी नहीं देती है और खाद भी अब मुश्किल से मिल रहा है। तो बड़ी कमाल की बात है, जहाँ गाय का पेशाब और गोबर इत्यादि डालते थे तो फसल बहुत अच्छी होती थी। एक बार खाद डाला हुआ 3 साल काम करता और वो निरोग होती थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ रक्षा में सबकी भलाई। तो हमें सबके लिए फ़ायदा है, इसमें जाति पाति की कोई वो नहीं है। तो इसलिए बैल अन्न का दाता है, फिर क्यों काटा जाता है। और गौ हत्या मात्र हत्या है, गौ माता को जीने दो और दूध की नदियाँ बहने दो। यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। एक इतिहास में आता है, कोई आदमी चीन से आया था भारत में, और जब जैसे जैसे वो जिसके घर में गया तो पानी की जगह दूध पिलाते थे। और आज तो भैया ये चाय रहेगी जो कुछ रया सया होगी और शरीर में शक्ति नष्ट और करती है। तो इसलिए गाय हमें पालनी चाहिए। फिर गाय बचाइए, देश को स्वर्ग बनाइए। और गाय बैल बचेंगे, देश बचेगा। और गाय बचेगी, दूध मिलेगा। बैल बचेगा, अन्न मिलेगा। और गौ हत्या बंद कीजिए, गौ धन से ही देश बचेगा। गौ माता की जय। देखिए, मैं प्राचीन में जब इतिहास सुनता हूँ तो पहले जैसे अभी भी संकल्प बोलते हैं ना, जब शादी होती है गाय का संकल्प बोलते हैं कि भी गाय दान करो। तो पहले क्या प्रथा थी कि जब भाई लड़की शादी हो गई और लड़का देखने को जा रहे हैं तो वो कैसा देखते थे और वो क्या खर्च करे। केवल लड़की वाला लड़के को जो है, जो जहाँ कन्या जो दान, तो कन्या तो दान नहीं होती है, पदार्थों का होता है। तो वो लड़की वाला लड़के वाले को 2 बैल दे दे और 1 दे दे गाय। वो सब घर का ही तो होता था, गाय बछड़े बैल। तो उसमें गाय का दूध पिए और बैलों से खेती करें तो हो गया सस्ता। अब आता है लड़का वाला, क्या लेके जाए लड़की को, 2 जोड़ी कपड़े ले जाओ, क्या होगा भैया। आज तो लाखों करोड़ों शादियों पे खर्च हो रहे हैं। कितना हम अधर्म की तरफ जा रहे हैं, जो धर्म कार्य हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें जो है प्राचीन इतिहास में आना पड़ेगा और हमें तभी जो है ये हमारी जो प्राचीन वो है तब बच न पाएगी संस्कृति। तभी हमारे बच्चे आज होते ही बच्चा जो है बीमार हो रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं और कहीं उसका ग्लूकोज लग रहा है, कहीं ताकत की दवाई दी जा रही है। कारण क्या है कि जो हमारे शरीर के लिए चाहिए पोषक तत्व वो इन खाद्य पदार्थों में है नहीं। जो सबसे उत्तम गाय का दूध और घी है, इसीलिए हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। फिर आता है यथा संभव गाय के दूध घी दही आदि का सेवन करें, चाहे कितने ही पुरुषार्थ एवं मूल्य पर मिले। तो हमें गाय का ही दूध लेना चाहिए
गाय का ही घी। नंबर 2 पे गाँव में गायों को अधिक से अधिक पालें तथा अन्यों को पालने के लिए प्रेरणा करें। देखिए, गाय ऐसे भी पाली जा सकती है। कोई धनवान है, व्यापारी है, अच्छा पैसे वाला, दूध तो उसको भी गाय का चाहिए। एक गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी उस गाय को पाल ले, उसको कुछ चारा दाना दे दे, कीमत पे दूध ले ले, तो दोनों का कल्याण हो गया। दूध उसको बढ़िया मिल गया, उसको रोजगार मिल गया। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बढ़ाएं, वो भी गाय का। नगरों में जहाँ गाय पालनी संभव न हो, नगर से दूर गौशाला बनाएं अथवा पहले से बनी गौशालाओं में अपनी ओर से गायों का दान करें और अन्न को दिलवाएं। गाय दान भी कर सकते हैं हम। एक तो गाय दान हो जाए, हमारा दान हो गया और उसका जो जीवन चल गया, उसके बच्चे पल गए गरीब के। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। नंबर 4, गौशाला में गायों के लिए चारा, दाना, घास आदि का दान देवें और अन्यों से दिलवाएं। तो हम इस तरह भी गाय पाली जा सकती है कि हम जो गाय पालना चाहे उसे उसके लिए चारा, घास और उसको अन्न आदि देना, इस प्रकार कर सकें। गाय के दूध, दही, घी, मक्खन आदि पदार्थों के गुणों के पर्चे, पुस्तकें प्रकाशित करवाकर और उनका जनता में प्रचार करें तथा अन्यों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। एक ये व्यवस्था है। हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय का गुणों का लाभ बताएं, गाय के दूध का, घी का, सबका, तो ये जागृति आएगी। नगरों में संगठित होकर डेयरी से विशुद्ध गाय के दूध की मांग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम गाय का ही दूध पिए तो गाय पलेंगी, गाय पाली जाएंगी। और आता है, बूचड़ खानों में मारी गई गायों के और चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें और मरे हुए पशुओं के चमड़े से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। हैं, जो मरे हुए हैं, एक तो गाय है, मरना तो सब नहीं है, तो गाय अगर मर जाती है उसका चमड़ा तो काम में लिया जा सकता, लेकिन जो हत्याएं करके गाय की कत्ल करके उसका चमड़ा लिया जाए, उसका निषेध करें। तो ये जो आपके वो बनते हैं ना, वे जो कुरुम है, क्या है, जो बहुत पतला पतला हो जाता है, तो ये सारा बहुत कष्ट देके होता है। कहीं जिंदी गायन पे जो है गर्म पानी छोड़ करके उसकी खाल पलट जाती है, उसके जूते बनते हैं। ऐसे हम इस तरह जो हम सब इन बातों पे ध्यान दें और हम उनको इस्तेमाल ना करें जो पाप के और अधर्म से हैं। तो इसलिए चमड़े के जूतों का प्रयोग न करें। गौवध रोकने के लिए नगर व ग्राम के लोगों को संगठित करके सरकार को पत्र लिखें कि ये यहाँ जो गौशाला होनी चाहिए या ये गाय आवारा घूम रही हैं। इस प्रकार के हम सरकार को आदेश दें। हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी तो बहुत प्रेमी है गायों के, और जैसा भी जो चाहो ना वो सहयोग भी करते हैं गायों के लिए। तो उन्होंने वो अपना बना रखी है राशि के, इतनी गाय पालोगे इतना मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा साधन है। आप भले ही दूध बेचो, अपने घर में काम में लाओ, लेकिन लाभ तो तुम्हें मिलेगा और सरकार भी लाभ दे दी है। इस प्रकार से हम गायों को बढ़ा सकते हैं। तो फिर अनजान व्यक्ति या कसाईयों को पशु न बेचें। हम किसी उसको अनजान को भी ना दें। गौवध रोकने के लिए नगर व ग्राम के लोगों को संगठित करें। फिर आया एक गौवध निषेध आंदोलन, और आंदोलन चलाने पर यथाशक्ति तन मन धन समय का सहयोग करें। फिर देखिए, मारो ने मुझे, ए नौजवानों, देश की मैं जान हूँ। गाय कह रही है कि मैं देश की जान हूँ। फिर घी दूध देकर मैं बढ़ाती तुम्हारी शान हूँ। मारो ने मुझे, ए नौजवानों, देश की मैं जान हूँ, और घी दूध देकर मैं बढ़ाती तुम्हारी शान हूँ। और तुम
क्यों पालते मुझे, मैं तुम्हें पालती हूँ। देखिए क्या, हमने तो गाय पाल रखी है। अरे गाय तेनी पाल रखी है, गाय तुझे भी पाल रही है, ये विचार करो। करते क्यों हो कुर्बान मुझे, मैं तो स्वयं कुर्बान हूँ। तो देखिए आज वैसे बहुत कुछ मामला गलत हो गया। जो हम बचपन में देखते, बहुत बड़े जंगल पड़े होते थे, सैकड़ों सैकड़ों 200 गायें एक ग्वालिया चरा कर आते थे। उस समय में 1-2 रुपये लेते थे और महीने की चराई का आँख के ले जाते थे, तो सुविधाएं भी थी। तुम क्यों पालते मुझे, मैं तुम्हें पालती हूँ। और करते क्यों हो कुर्बान मुझे, मैं तो स्वयं कुर्बान हूँ। कुर्बान का मतलब गाय हमारी पूरी रक्षा करती है। इस प्रकार से हमें गाय को पालना चाहिए। और ये जो जैसे गोवर्धन है ना, इस गोवर्धन में हम क्या करते हैं कि गोबर इकट्ठा किया, उसको आकृति बनाई, उसकी पूजा करते हैं। इससे लाभ नहीं है। गाय की, गोवर्धन की पूजा तो हम गाय को अच्छा चारा दें, दाना दें। और भाई पहले तो हम यहाँ जब जंगल थे ना, गाय जो हैं, गायों के गले में बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं होती थीं इस गोवर्धन के। तो आज तो हम बहुत विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए विचार करो, तभी तो आज हमारे घरों से बीमारियां नहीं जा रही, क्योंकि गाय का दूध नहीं मिल रहा। ना हम और इतने बलवान बन रहे, ना तगड़ी शरीर है, ना कुछ है। ये कारण ये है कि हमें जो खाद्य सामग्री होनी चाहिए वो बढ़िया नहीं। इसलिए गाय पालना बहुत आवश्यक है, हमें गाय को पालना चाहिए। और देखिए श्री कृष्ण जी जो उसमें मेला लगवाते थे पर्वत, गोवर्धन पर्वत, तो वो उन्होंने चारों तरफ से बांध करके मिट्टी का नीचा टीला बना करके वहाँ पानी आ जाता था। तो इसलिए वो मेला लगवाते थे। श्री कृष्ण जी जो अब ये अगला दिन आएगा दीपावली के, गोवर्धन जो मेला लगता था, अच्छी अच्छी गायों पे इनाम देते थे। ये जब ऐसे राजा होंगे, शासक होंगे, तब जो है दूध की पर्याप्त मात्रा होगी, तो उनको इनाम भी देते थे। और जहाँ नंद शब्द आता है, इनके परिवार में 1 लाख गायें होती थी। श्री कृष्ण जी के दादा परदादा रखते थे 1-1 लाख। कि ऐसा भारतवर्ष देश था। और आज भाई एक घर में एक गाय भी नहीं है। और तो और देखिए इन मूर्खों ने, मैं तो मूर्ख ही कहूँगा, जो श्री कृष्ण जी के लाखों गायें और गाय से प्रेम करते, कि श्री कृष्ण जी दूध मक्खन की चोरी करते थे। इन्हें पूछो तो सही, अरे जाके लाखों लाखों गायें नहीं हैं, वो क्यों दूध और मक्खन की चोरी करेगा। ये अभद्र तरीके के महापुरुषों पे और ऐसे इतिहास गढ़ करके हमारे इतिहासों को खराब कर रखा। और श्री कृष्ण जी को तो कहीं कि वो उनके वो रानियाँ थी 16,000 रानी, बताओ। अरे कहीं के 2 भी हों तो रोज़ झगड़ा हो, और कहे तो आज तो पति पत्नी में भी झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए विचार करो, हमने अपने इतिहासों को ख़त्म कर दिया। महापुरुषों की जो शक्ति थी, जो आदर्श था, जो सारी दुनिया उनका सम्मान करती थी, आज हमने अपने ही हाथों से अपने इतिहास बिगाड़ दिए। या तो इन इतिहासों को बिगाड़ने वाले विदेशी हैं, और या कोई पंडे पुजारी हैं, यही तो है, और क्या है। तो इसलिए गाय की पूजा तो उसे अच्छा चारा खिलाओ, उसको जो है नहलाओ धुलाओ, ये गाय की पूजा है। गोबर के पूजने से गाय का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें गाय की ही पूजा करनी चाहिए। और इस दिन और भी ना तुम नहीं गाय रखते, जो भी गाय कहीं मिले तो उनको जो है आटे की लोई बना के देते थे। मेरी पत्नी तो पहले देती थी, तो इसलिए वो आटे की लोई बना करके उन्हें गुड़ खिला सकते हैं और अन्य चीज़ें खिला सकते हैं। ये गाय की पूजा है। पूजा शब्द का अर्थ है आदर करना, सम्मान करना। वह गाय के गोबर पूजने से कौन सा लाभ है भाई। इसलिए विचार करो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं। तो इसलिए तुम जो है गौ भक्त थे, आज गौ भक्त न हो करके तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो। तुम श्री कृष्ण की औलाद हो, तुम श्री कृष्ण के बच्चे हो, और श्री कृष्ण जी जो वो थे कितना हो। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना संगठन बनाया बड़ा मजबूत,
जो आप राधा मंडली मथुरा वृंदावन में राधा 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 राधा, और तो संबोधन शब्द में भी राधा अंदर। तो इसलिए ये राधा क्या था, राधा एक मंडली थी कृष्ण जी के मामा थे, रायना नाम थे, और वो बहुत अच्छे थे, 4 गायें बहुत रखते थे। तो कंस जो गायन को मरवाता था और ब्राह्मणों को मरवाता था, तो उन्होंने एक मंडली बनाई थी। मंडली का नाम था राधा मंडली। जैसे हमारे क्षेत्र के गांव के लोग इकट्ठे, नौजवान इकट्ठे करें, उनमें विचार देते थे कि भाई ये कंस का बहुत बड़ा अत्याचार है, ये गायन को मरवा रहा है और ब्राह्मणों को मरवा रहा है। तो वो जो है उस मंडली के अध्यक्ष थे, कृष्ण जी के मामा। जब वो विरुद्ध हो गए, और तब जो है उसके बाद श्री कृष्ण जी भी मंडली में जाया करते थे, राधा मंडली में। मंडली थी राधा, ना कोई राधा नाम की स्त्री थी, ना कोई प्रेमिका थी। कहाँ इतिहासों को खराब कर रहे तुम। तो जब श्री कृष्ण जी भी जाते तो वो बड़े प्रेम से उनके मन में विचार आया। जब वो विरुद्ध हो गए तो उसके अध्यक्ष वो श्री कृष्ण जी को चुना गया, राधा मंडली का अध्यक्ष, ना कि कोई स्त्रियों का वो था। और श्री कृष्ण जी की तो एक ही पत्नी थी, रुक्मणी। और भाई रुक्मणी का भी इतिहास देखो, शादी के 12 वर्ष फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करके और बहुत उत्तम संतान प्रद्युम्न को जन्म दिया। तो ये हमारा इतिहास था। आज हम कितने पतन की तरफ जा रहे हैं, आज हमने इतिहासों को खराब कर दिया। और ये कहीं के प्रेमिका थी, मंडली थी, और वो मंडली वो नौजवानों की थी। जैसे कि आज गाना बजाना करते हैं ना, और फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसी प्रकार वो जो मंडली थी वो नौजवानों की मंडली का नाम था राधा मंडली। तो जब वो एक उसमें वृंदावन के यमुना के किनारे मेला लगता था, उसमें कंस जाया करता था। तो पहले से ही श्री कृष्ण जी नाकेबंदी करके नौजवानों को समझा करके एक संगठन तैयार था। तो जब जैसे ही वो कंस वहाँ गया तो श्री कृष्ण जी ने नाकाबंदी तो पहले ही थी कर रखी थी, श्री कृष्ण जी की छाती में लात मारी और उसका सर कलम कर दिया। यह है भारत का इतिहास। तो वो गायन को मरवाता था और ब्राह्मणों को मरवाता था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन नौजवानों तुम भटको मत, राधा मंडली तैयार बनाओ करो, और जो गाय के हत्यारे और अन्य अत्याचारी दुष्ट मांसाहारी उन पे जो है तुम उनको समझाओ। तो ये था हमारा भारत का इतिहास, ऋषि मुनियों का इतिहास, गाय की सेवा, गाय की रक्षा। और आज हम ना गाय पाल रहे ना कोई पूछे, क्योंकि आज तो हम थैलियों का दूध पी रहे हैं। इसीलिए विचार करो भारत की संस्कृति क्या थी और हम कहाँ चले गए। तो देखिए आज हम सभी जो ये प्रतिज्ञाएं करेंगे कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय को किसी कसाई को नहीं देंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय पालेंगे, गाय की सेवा करेंगे। गाय भी हमारे, अगर जैसे एक तो माँ जन्म देने वाली होती है और एक माँ पालन पोषण करने वाली होती है, तो दूसरे दर्जे पे गाय आती है। गौ भी हमारी माता है, उसका दूध बहुत उत्तम है। तो इसलिए हम गाय को इसमें पालें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो गोवर्धन ये पर्व है, हम गाय को जो है गाय की गले में मालाएं डालें, गाय को गुड़ खिलाएं और उसके आटे के लड्डू बना करके खिलाएं। तो आप वास्तव में फिर गाय के भक्त हो, गाय के स्वामी हो, गाय का सम्मान करने वाले हो। तुम आर्य संतान हो, तुम आर्य हो। आर्य कोई जाति पाति नहीं है, कोई भी आर्य बन सकता है। मुसलमान आर्य बन जाएगा, ईसाई आर्य में हम तो सबको बना लेंगे। भाई हमें तो यह है कि हम अच्छे विचार देते हैं और अच्छे विचारों को आ जाओ, वो आर्य है। आर्य का नाम ही उत्तम है, अच्छे विचार है। तो इसलिए सभी अपना कर्तव्य जान करके इस पर्व पे, और गाय की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा हो, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा पाला जाए, इस प्रकार से हम विचार करें, मीटिंग करें, तो गाय की रक्षा हो। मैं इतना ही कह करके, और भाई सभी विश्व की कर्णधार महापुरुषों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय को पाला जाए। ये हमारे बहुत एक तरह ना प्राचीन में ही एक तरह बहुत राज्य की धरोहर, राज्य की वो है। तो हमें गाय को जो अवश्य पालना चाहिए, तभी आपका जो है
गोवर्धन जो पर्व है तभी सार्थक होगा। ये इसीलिए पर्व हमारे रखे गए हैं, इनमें कोई ना कोई ऐतिहासिक बातें हैं, कोई हमारी अनादिकाल के इतिहास छिपे हैं। तो ये गोवर्धन की जो वो छुट्टी होती है, ये गाय की रक्षा के लिए, गाय को पालने पोषने के लिए है। हम उसी रीति में सब मनाएं और सब आनंद में रहें। मैं सभी अपने जो एक तरह विश्व के महान पुरुषों, मैं सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो। ओम शांति।